प्यार में सौदा नहीं, जान जा प्यार में सौदा नहीं। छुटकन्नी जिज्जी प्यार में कर रही हैं सौदा। वो भी एक माँ दूसरी माँ से। वाह जी वाह, जिस प्रकार से हमको था बर्थडे वाले वीडियो का इंतज़ार, हम थे और आप थे बहुत ज़्यादा बेकरार। तो हम कैसे भूल जाएं भाई, कल का भी तो एपिसोड आएगा। मतलब आज का एपिसोड या तो रात में, और जहाँ तक हो सके तो भैया कल। क्योंकि अभी देखो ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे डॉलर कमाने की। तो एक दिन में एक ही मिलेगा। पहले तुम उस वीडियो को अच्छे से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखो। 70,000 प्रीवियस वाला गया है। अब इस वाले वीडियो में भी 1 लाख के आसपास तो जाना ही चाहिए, क्योंकि टाइटल भी भाई कितना निराला रखा है। मम्मी जी क्या आप मुझे अपना बेटा दे सकते हो? माँ, बाप और एक बेटे की खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में। मम्मी जी दे दीजिए। हैं मतलब कुछ भी जिज्जी। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में जिज्जी के पुराने बोल बच्चन हम आपको बताएंगे और नए वाले से ना कंपेयर करके दिखाएंगे। ये अपनी बातों में खुद ही बदल गई, खुद ही पलट गई। तो भाई जैसा कि आपने टाइटल सुना, जो टाइटल मैंने आपको बताया, जहाँ पर एक ये माँ को और अपने बेटे की दादी को, अपने पति की माँ को और अपनी सास को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। मतलब एक तरीके से ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि भाई मम्मी जी ही नहीं चाहती हैं, बाकी हमारे सबकी खुशियाँ तो ना आप ही के हाथ में हैं। देखो यहाँ पर मम्मी जी के चाहने से कतई कुछ नहीं होगा। दर्शकों, आपको लगता है कि कागजी जिज्जा जो हैं वो नोना बच्चा है? हालांकि नोना तो कोई और है, हमारे नोना जिज्जा नोना है। नोना मतलब भाई जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, बिल्कुल कहीं कहाँ नोने बने हो, हैं वो वाला नोना। तो छोटा जिज्जा नोना बच्चा तो है नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है। उनकी मम्मी उनकी ज़िंदगी की जो भी कहानी है वो बताएंगी, दोहराएंगी, मम्मी की बातें मानेंगे। अरे भाई साहब, दर्शकों, अगर मम्मी जी की बातें ही माननी होती तो भाई साहब आप उनके घर में न गई होती, क्योंकि मम्मी जी का तो मन ही नहीं था। हैं आप तो मम्मी जी के मन की नहीं थी जब आपको वहाँ पे लेके गए। तो भाई इसमें मम्मी जी हमें लगता नहीं कतई कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आपके जो पति हैं, कागजी पति, उन्होंने कितनी बार बोला है कि देखो अब मैंने डिसीज़न ले लिया है, अब मैं कतई पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। बार चीज़ में एक ही बार को बार रिपीट करूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बात जो मैंने पहले बोली थी वही आज भी है। लेकिन जिस प्रकार से आप अपनी सास को यहाँ पे संबोधित कर रही, उससे तो दर्शकों यही लग रहा है कि भैया पूरे जो जुगाड़ चल रहा है यहाँ पर, नौटंकी ड्रामा जो यहाँ पे चल रहा है, उसकी कर्ता धर्ता मम्मी जी हैं। मतलब का एक बेटे, बहू और एक पोते के बीच में माँ विलन बन गई है। आए हाय जिज्जियू, का दिखा रही हो जनता को? मतलब अपने टरू वालों से फिर से माता जी को गाली खिलाने का अवसर ढूंढ रही। अरे अवसर का आपने अवसर दे दिया भाई। मैं कैसी मूर्ख इंसान थी जो मैं उम्मीद कर रही थी कि भाई अच्छे से बर्थडे मनाया जाएगा। मैं भूल गई कि भाई बर्थडे से पहले बम, गोला बारूद, तोपें सब चलेंगी हैं, तब जाके बर्थडे वाला वीडियो आएगा। तो हमेशा मेरी जिज्जी इस बात के लिए चर्चा में रहती है, शर्तें। शर्तों का और उसका बहुत पुराना रिश्ता नाता है। आप सबने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने शर्तें रखी हैं समय समय पे। कभी कभी शर्तों में थोड़ा सा अपडेट कर देती हैं, तो शर्तें थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं, लेकिन आज भी शर्तें रख दी गई हैं। तो जिस प्रकार से जिज्जी भाई टॉफ़ी वॉफ़ी पूरा इंतज़ाम करती हैं और पंडित जी के बताए हुए पूरे सामान को दिखाती हैं, पूछती हैं कि मैं इतना ज़्यादा जो कल इंतज़ाम करी हूँ उसमें किसी को शामिल करूँ या ना करूँ, अकेले करूँ या हेल्प। वैसे इतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं कि मैं किसी की हेल्प लूँ, पर फिर भी बग्गी है बीमार तो हेल्प तो लेनी पड़ेगी। फिर थोड़ी देर में चाची को संबोधित करते हुए दिख जाती हैं। अरे चाची, ये झाड़ू के अलावा दूसरे का झाड़ू भी है जो हमको दे दो, हम दूसरे के अरमानों पे लगा दें। हम कुछ दुखी नहीं करना चाहते, हम कुछ विघ्न बाधा भी नहीं डालना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कल का दिन बहुत अच्छे से बीते। वाह जी वाह, आप कैसी बातें कर रही हैं।
विघ्न बाधा न डाल के शर्तें सीधे रख रही हैं। दर्शकों, इसको आप क्या कहेंगे? जिज्जी के जो शब्द थे चलिए जिज्जी के शब्द दोहराते हैं, फिर हम आपको जिज्जी की बातों के अर्थ बताते हैं। लेकिन जिज्जी की जो शब्दावली है उसके मतलब से पहले मैं एक कमेंट को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। कमेंट बेहद दिलचस्प है और बेहद अर्थपूर्ण है। कमेंट में लिखा है, पर इतनी बुरा मत मानना यार, एक बात बताऊँ, पहले वाइफ होती है फिर बच्चा होता है। मेरा बेबी हुआ था ऑपरेशन से, अस्पताल में मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को बोला पहले मुझे वाइफ चाहिए फिर बच्चा। आज भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोई चीज़ लाते हैं तो पहले मेरे लिए, उसके बाद बच्चे के लिए वो चीज़ लाते हैं, उसके बाद मेरे बच्चे के लिए ऐसा नहीं करते हैं। बच्चे से प्यार नहीं करते, बच्चे भी प्यार करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली है। हस्बैंड सिर्फ बच्चे से प्यार नहीं करते हैं, बच्चे भी अपने पापा से और दादी से बेइंतहा प्यार करते हैं। एक रील देखी थी, वैसे जिज्जी रील बहुत गिनाती हैं, रील बहुत लगाती हैं और रील के मतलब जिज्जी को बहुत समझ में आते हैं। तो रील था कि जो पोता पोती होते हैं दादा दादी के, जो है देखिए, दादा दादी उनके पहले दोस्त होते हैं और जो दादा दादी होते हैं उनके आखिरी दोस्त उनके पोता पोती होते हैं। तो ये रील बिल्कुल चरितार्थ है। हमने देखा है हमारे घर में जो मेरे भाई की बेटी है सबसे ज़्यादा अपने दादा और दादी के पास रहती, माता पिता को छोड़ के। तो जिज्जी पहले जो शुरुआत करती हैं बर्थडे से, खैर इसका बर्थडे इस डेट में, उसका बर्थडे उस डेट में, दुपट्टा का इस डेट में, बग्गा का उस डेट में, मेरा बर्थडे जनवरी में। ओहो, सितंबर में कैसे भूल गई, एक बर्थडे और भी आएगा, पति देव का। वैसे सासू का बर्थडे नहीं याद है। वैसे आज तक कोई पत्नी अपने हस्बैंड के बर्थडे डेट को नहीं भूलती है। ये कैसे कंफ्यूज हो गई 26, 29 में, हैं? मतलब जैसे इनका प्यार है कंडीशनल वैसे इनकी याददाश्त भी है। मतलब अपने हस्बैंड का कोई बर्थडे भूल सकता है होते होंगे ऐसे कुछ लोग। ये सारी चीज़ें करने के बाद घर का सफाई नामा, ये वो दुनियादारी। कल मैं बेहद ज़्यादा चीज़ें सोच के बैठी हूँ और जितना मैं कर सकती हूँ पूरी चीज़ें करूँगी। बच्चों के लिए जिज्जी हमारा टॉफ़ी, कैंडी, जेली और दुनियादारी ख़रीदती है। कल का इंतज़ाम जो करना है, सारा सब कुछ क्रियाकलाप बताने का कि बर्थडे में ऐसा होगा वैसा होगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड कि 11 तारीख को सिड से मिलने उसकी दादी भी आ रही हैं। वैसे जिज्जी, एक सवाल है आपसे, आपने कभी सिड को दादी का फ़ोटो दिखाया है? कभी बताया है कि ये दादी कौन है? नहीं, सिड उनको समझे ही नहीं। जैसे पापा को भैया बोला था वैसे दादी को आंटी बोल दे। वैसे उम्र है ना, तो दादी को दादी भी बोल सकता है, या फिर जैसे घर में नानी है और आपके मायके में जितनी भी लेडीज़ हैं उनको नानी कहता है, तो कहीं नानी ना बोल दे। आज तक आपने कभी दादी का, बुआ का तो दूर दूर का छोड़ दीजिए, पापा का परिचय कराया है? फिर किस लिए सो हैप्पी, सो एक्साइटेड? मतलब कुछ भी दीदी। फिर दीदी भरते हुए कहते हैं कि मैं ना एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरे थोड़े से इमोशन समझ पाओ तो। हाँ बोलिए जिज्जी, क्यों नहीं समझ पाएंगे? इतने दिनों से आपको समझते आ रहे हैं और लोगों को समझाते जा रहे हैं। नाच पिटे फिर से टरू वाले आ गए हैं। ये टरू वालों का हमारा रिश्ता बहुत ही मजबूत है, इतना ज़्यादा कि फेविकोल का जोड़ जिज्जी का कहना था माँ बेटा इस तरफ से आ रहे हैं और माँ बेटा उस तरफ से भी आ रहे हैं। हाँ, मैं अपने बेटे को आपसे मिलाऊंगी, आपका प्यार दिलाऊंगी और मैं अपने बेटे को आपसे बांट सकती हूँ। तो क्या आप अपना बेटा मेरे साथ बांट सकते हो? क्या आप तैयार हो अपना बेटा मुझे देने के लिए? जिज्जी, बेटे हैं, कोनो सामान नहीं कि तुम बांटो हुई बांटें। प्यार में सौदा नहीं होता है, हैं? और उन्होंने तो ना चाहते हुए और चाहते हुए कुछ ना कर पाई, क्योंकि बेटा तुम्हें चाहता था। तुम्हें तो इतना ज़्यादा प्यार दुलार करने वाला पति मिला था। तनिक से समस्या हो जाती थी तो तुमको लिए हथेली पे घूमता रहता था। मम्मी जी का उसमें हाँ ना कुछ मैटर ही नहीं करता। अगर मम्मी जी का इतना हाँ ना मैटर करता तो भैया तुम वहाँ होबे ना करती। इमा मम्मी जी कतई कुछ नहीं कर सकती।
मियाँ बीवी अगर राजी तो का करेगा काजी। जी हाँ, आज की सिचुएशन यही है और सच्चाई भी यही है। तो जिज्जी, जो आप इल्ज़ामात लगा रही मम्मी जी के ऊपर, मतलब बांट सकती हो और तुम यहाँ कंडीशन रख रही हो कि मैं आप अपने बेटे को मुझे दीजिए, मैं अपने बेटे को आपको आपका प्यार दिलाऊंगी। अरे बेटा जब डरेगा घबराएगा उनसे प्यार से गले तो मिलेगा नहीं है भाई। आज तक तुमने बताया कि भैया ये तेरी दादी है, उसके बाद भाई इतनन पनाही रुकी हैं। आप जो चाहती हो कि मेरा बेटा आपको प्यार से बुलाए, है ना, जिस रिश्ते को आप चाहती हो, क्या आपके बेटा मुझे उस रिश्ते से, मतलब आप चाहती हो कि मेरा बेटा आपको दादी बुलाए प्यार से, तो आपका बेटा क्या मुझे प्यार से वाइफ बुलाने के लिए तैयार है? हैं? ये कौन सा बात कर रही हो जिज्जी? फिर उसके बाद जिज्जी ने एक गंभीर आरोप लगा दिया है कि आप ये चाहती हो, आप अपना बेटा तो मेरे साथ नहीं बांट सकती हो, लेकिन आप चाहती हो कि मेरा बेटा आपको प्यार दुलार सब कुछ दे। है ये कैसे पॉसिबल है? मतलब यहाँ पर जिज्जी का कहना ये है कि मेरी सासू माँ ही कुल की कोलू हैं, वही नहीं चाहती कि मेरा पति मेरा बन के रहे, वही सब कुछ षड्यंत्र रची हैं, वही नहीं चाहती हैं कि मेरा पति मुझे वाइफ कहे, वो अपना बेटा मेरे साथ बांटने को तैयार नहीं। मतलब जिज्जी कर दी ना आपने ऐसी बात। फिर बोली अगर आप नहीं बांटोगी तो मैं कैसे बांटूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हैं तो दोनों तरफ ही माए ना। हैं जिज्जी का चल रहा है यो? बांटना वाटना कुछ नहीं होता है। प्यार मोहब्बत में ना मांगना पड़ता है ना बांटना पड़ता है, वो ना नेचुरल होता है, ऑटोमेटिक निकल के आता है। ना आपको सास से गुहार लगाने की ज़रूरत है ना आपको पति से गुहार लगाने की ज़रूरत है। एक बार और एक टाइम जब आपके लिए इतना ज़्यादा बेशुमार प्यार आपके पति आपको दे रहे थे, तब आपको कदर नहीं थी, तब वही पति आपको अत्याचारी लग रहा था। और आज आप चाह रहे हो कि वो अत्याचारी पुरुष आपको अपनी बीवी कह के बुलाए। जनता ये क्या हो रहा है? कल तक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी था, वो आदमी आज प्यार से हमारी जिज्जी को बीवी कह के बुलाए। जिससे हमारी दीदी को जान का खतरा था, उससे आज ये मतलब जिज्जी आप फिर से बोलिए कि वो सारी चीज़ें आपने झूठ बोली थी, जो आपने यूट्यूब पे बयान दर्ज करा था अपने पति पे, कागजी पति पे जो आपने इल्ज़ाम लगाया था, आज आप उसको डॉक्यूमेंटेड पति बनाना चाहती हैं कागजी छोड़ के। और उसके बाद सफाईनामा तो देखिए दर्शकों। एनीवेज, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती हूँ जिससे लोगों को लगे कि परेतिन के मन में ये है, परेतिन के मन में वो है, परेतिन ऐसे टाइम पे कैसी बातें कर रही है? ये खुशी हंसी का माहौल है, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे जिज्जी, मतलब वैसे जिज्जी एक चीज़ हमको ज़रूर बताइएगा, ये शब्द और ये जो स्क्रिप्ट थी, ये जो कहानी थी, ये कोई नए डायरेक्टर ने आपको दी है? कोई नया स्क्रिप्ट राइटर आएगा है आपको डायरेक्ट किया है? वाह जिज्जी वाह। और दर्शकों एक डायलॉग फिर आया है कि आप अपना बेटा तो किसी के साथ नहीं बांट सकते हैं, और कहते हैं कि माँ तो अच्छी नहीं लगती लेकिन बेटा अच्छा लगता है। आए हाय जिज्जी, सारे डायलॉग ना एकदम मस्त मार रही थी आप। फिर दीदी ने चौवा और छक्का मारा कि ऐसे ही ना ये वाले शब्द लोग मुझे बोलते थे कि तुमको उसकी माँ तो अच्छी नहीं लगती पर उनका बेटा बड़ा अच्छा लगता है। जिज्जी, मतलब बदला ले रही हो कि भाई तुम्हारी सासू को तुम्हारे बेटे की माँ नहीं अच्छी लगती लेकिन भाई पोता बड़ा अच्छा लगता है। जिज्जी आज शब्दों का उम्दा चयन कर रही हो, बिल्कुल ना। जिज्जी का कहना था देखो ऐसा तो मेरे लिए है, उनको मैं अच्छी नहीं लगती लेकिन मेरा बेटा अच्छा लगता है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं देखो हम छोड़ते हैं, हमने सबको माफ़ कर दिया। तुमने कब वो माफ़ी मांगी है? तुम माफ़ कर दो। अरे उधर से कितनी बार बोले कि हमको माफ़ी चाहिए ही नहीं करेगा। जिज्जी कह रही मैं तो बस अपना घर बसाना चाहती हूँ और मैं घर बसाऊँगी, और बाकी जो हमारे जज साहब को मंजूर है वही होगा। हैं भाई, मैंने एक अपनी कम्युनिटी पे वीडियो शेयर करा है जिज्जी, जज साहब किसी ना आदमी को ना किसी महिला को, किसी को प्रेशर नहीं कर सकते किसी भी अपने हमसफ़र को जीवन भर गले में लटकाने का। अगर आप उसके साथ खुश नहीं हो, अगर आपका तालमेल नहीं बैठ रहा, आप जाके मेरी कम्युनिटी पे वो वीडियो चेक करिएगा। वो कोई फिल्म का सीन नहीं, कोई सीरियल का सीन नहीं है, एक रियल अदालत का रियल केस है। ऐसा नहीं पॉसिबल है।
जज के पास भी ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि किसी भी पुरुष के गले में ज़बरदस्ती किसी को बांध दे। उसके बाद सौदे की एक बात फिर से जज्जी ने करी कि कहते हैं ना कि माँ बेटा, तो अगर आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ सौदा करने के लिए, बेटा दे बेटा ले। फिर जज्जी ने बात को पलटते हुए बोला कि एनीवेज कोई बात नहीं, मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपस में सारे लोग मिल रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं, और मुझे इससे कभी कोई आपत्ति थी ही नहीं। जज्जी भूल गई? दर्शकों, पिछले साल का इसी मंथ का आप 13-14 तारीख का वीडियो जाके देखिएगा, 12, 13, 14 में किसी दिन में मिल जाएगा, जहाँ पर 45 मिनट का एपिसोड है। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बता रही हूँ, अगर जिज्जी ने हाइड या प्राइवेट नहीं किया होगा, उस पर इन्होंने जो बवाला मचाया था कि 2 लेडीज़ को लेके आ गया, 2 लेडीज़ आई थी और कैसे वो ले आया, पहले खुद को तो परिचय कराते, खुद से तो मिलाते कि मैं बेटा तुम्हारा बाप हूँ, फिर लेडीज़ को देख के वो डर गया। इतनी डरावनी लेडीज़ थी। तो जिज्जी ये तो तुम ना ही बोलो कि तुमको कभी कोई आपत्ति थी ही नहीं। आपकी 45 मिनट की आपत्ति यही यूट्यूब में है, अगर तुमने हाइड कर दिया तो सबके दिमागन में है कि नहीं? दर्शकों, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नए सब्सक्राइबर के लिए कि ऐसा बोला था इन्होंने या नहीं बोला था इसी मुंह से। और फिर जिज्जी ने ये गिफ्ट को लेकर भी बोला कि तमाम लोग बोलते हैं कि परेतिन गिफ्ट वापस कर देगी, गिफ्ट लेबे नहीं करेगी। तो बोल रही थी कि मैं ऐसी कोई मूर्ख नहीं हूँ, जो हम दोनों चाहते थे, जो हम चाहते थे वो उसके फादर दे रहे हैं साइकिल, तो मैं क्यों दूंगी? उसका तो हक बनता है उसके पापा दें। बहन, पिछला वाला जो पार्सल आया था ससुराल से, मेरे नाम का आया पार्सल, आपने कितने ड्रामे करे थे, मैं रिसीव करूं कि ना करूं, और ऐसा है वैसा है, मैं क्यों करूं हैं? अभी आ गए आपसे कुछ गिफ्ट देने, बाकी की चीज़ों का क्या अभी तक तो मैंने किया, उसका डायपर से लेके खाने पीने का है। आपने खुद बोला था कि एक बार मेरा मन कर रहा है कि मैं रिसीव नहीं करूंगी, और फिर काफ़ी दिन बाद आप रिसीव करने गई थी। याद करिए, मतलब अपनी बातें आप इतनी जल्दी भूल जाती, हालांकि 1 साल हो गया है, पर हम नहीं भूले। आप वो पार्सल तुरंत रिसीव नहीं करी, आपके पति ने कई बार अपडेट दिया कि पार्सल वहीं पर है अभी पहुंचा नहीं, पार्सल वहीं पे है अभी पहुंचा नहीं। फिर कई दिनों के बाद आप पार्सल लेने गई थी, और आपने दूसरे दिन बोला भी था कि मुझे तो पार्सल रिसीव भी नहीं करना था, करना भी नहीं चाहिए था। फिर आपने खोल के दिखाया था वो पार्सल, और आपकी वीडियो पे 1 लाख से ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आए थे। याद आवा? आपने टाइटल डाला था ससुराल से आया मेरे नाम का पार्सल है। और आपने इस बात पे भी आपत्ति जताई थी जहाँ पे लिखा था कि पापा साइड फैमिली या फिर कुछ ऐसा लिखा था, तो आपने बोला था कि सिर्फ फैमिली लिखना चाहिए था। अरे फैमिली होती तब ना लिखते, अगर फैमिली होती तो आप यहाँ पर होती। वाह जी वाह। और उसके बाद जिज्जी ने जौन सबसे बड़ा झूठ बोला भाई साहब, हमारे तो इतना हंसी आई कि हम लोट पोट के हंस लिए हैं। जिज्जी का कहना था अगर वो सेक्शन 9 वापस नहीं लेते तो इस बार ना हम लोग साथ में एक घर में होके बर्थडे मनाते। मतलब जिज्जी कतई तुम झूठी हो 1 नंबर की। लिख कर ले लो दर्शकों, अभी भी सेक्शन 9 अगर इनके कागजी पति ने वापस नहीं लिया होता तो भी इनके नौटंकी ड्रामे चल रहे होते, और ये यहीं पे होती कुनबा में, अभी भी इनकी शर्तें वैसे की वैसे होती। जब सेक्शन 9 उन्होंने वापस ले लिया, डिस्पोज हो गया उनके ना जाने पर, तब जाके इनका बर्ताव बदला कि भाई अब तो वो हमको ले जाना ही नहीं चाहता है। और कैसे झूठ पे झूठ ये बंदी बोले जा रही है कि हम उस घर में होते। मतलब जिज्जी कभी तो सच बोला करो यार। और बहुत ही चालाकी, बहुत ही षड्यंत्र के साथ जिज्जी का जो षड्यंत्रकारी जवाब और सवाल था वो ये था कि माँ बेटे उस तरफ हैं, माँ बेटे इस तरफ हैं। आप एक काम करो सासू अम्मा, थोड़ा सा तुम अपने बेटे को मेरी तरफ झुकाओ, मैं अपने बेटे को आपकी तरफ थोड़ा झुका दूंगी, बता दूंगी ये तेरी दादी हैं। मतलब जिज्जी यार इतना ज़्यादा षड्यंत्रकारी माइंड किसका हो सकता है। मतलब मैं तो सोच सोच के दंग हूँ कि ये भाई साहब क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है। ताकि दोनों को प्यार मिल सके एक दूसरे का, तो सासू माँ आपसे विनम्र निवेदन है, सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, यही मैं कहना चाह रही थी। और बोले कि मैं आपसे मिलूँगी सुबह मम्मी जी। जिज्जी हंसी मजाक बहुत हो गया, पर आपने ना ये सारी मजाकें करी है। मम्मी जी से आप सुबह मिलोगी? मम्मी जी इतने दिनों से जब बुला रही थी, बहुरिया कैसे आना चाहती हो,
कौन सा टिटम्बा करे, कौन सा तिकड़म करे। तब तो तुमने कहा था तुम पूछ के बताओगी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, जिनकी ना इधर सत्ता है, उनके सत्ता के नीचे तुम रहती हो। और आज तुम बोल रही हो मैं मम्मी जी सुबह मिलूँगी। और उसके बाद दर्शकों, जो तमाम सब्सक्राइबर ने इनको एडवाइस करा है, कोई कह रहा है कि तुम घर चली जाओ बच्चे को लेके, कोई कह रहा है इन लॉज को घर में बुला लो, मतलब आज के टाइम पे तुम उनको बुला लो। और अब ऐसा तो नहीं है, जिज्जी ने बोला था वीडियो कल का है, मैं सुबह मिलूँगी आपसे मम्मी जी, तो ऐसा तो नहीं कि हमारी जिज्जी बच्चे को लेके पहुँच गई हो हैं भैया। तब तो ना कल यूट्यूब पर ना भड़ाम बुड़ूम धड़ाम धुड़ूम धम होगा भाई। जो वीडियो आएगा ना भाई, पहली बार जिज्जी हमार कदम रखेगी ससुरारी में, उसके बाद कहेगी हम नहीं जाएंगे चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। जज साहब अब तो हम आए गए हैं। मम्मी जी ने कहा था थोड़ी देर के लिए अगर हमें बच्चा मिल जाता तो, अब बच्चे के साथ माँ तो जइबे करेगी हैं। तो ऐसा हो सकता है का? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आज आंधी तूफान वाईटी पर आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज नहीं आया तो कल यहाँ तक आ जाएगा हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी। चलिए आज कौन सा बम विस्फोट होगा या सुबरियाँ होगा देखते हैं जी।